आपके लिए कंप्लीट सेमेस्टर वाइज लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है। कुछ स्मॉल सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में भी होते हैं। रशियन लैंग्वेज आपको 4 साल सिखाई जाती है। फिजिकल एजुकेशन आपका 4 साल होता है। आपके कुछ सब्जेक्ट में एग्जाम्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में टेस्ट होते हैं। आप ग्रेडिंग सिस्टम मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इंडिया में एमबीबीएस के दौरान 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जबकि यही रशिया में या फिर अब्रॉड में एमबीबीएस के दौरान 60 प्लस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सो आज की वीडियो में आपसे मैं ये डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि रशिया में पढ़ाए जाते हैं और क्या वो अलग है जो कि इंडिया में पढ़ाया जाता है। प्लस ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि मार्किंग सिस्टम कैसे होता है, एग्ज़ाम्स वहाँ पे किस फॉर्मेट में होते हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस का प्लान कर रहे हो देन दिस वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। इससे आप जानेंगे कि पूरे 6 साल की जर्नी के दौरान आप वहाँ पे क्या क्या अपनी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। हमारी टीम ने आपके लिए कंप्लीट सेमेस्टर वाइज लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। किस ईयर में सब्जेक्ट होता है ये मेंशन्ड है, किस सेमेस्टर में सब्जेक्ट एंड होता है, एंड के टाइम पे यहाँ पे एग्ज़ाम होता है फिर टेस्ट होता है। इसमें जो डिफरेंस है वो भी हमको एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे ग्रेडिंग मेथड क्या रहता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्यों आ रहा है। नाउ सबसे पहले जब हम एमबीबीएस इन इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे 19 सब्जेक्ट्स है, और जबकि रशिया में या फिर अब्रॉड कंट्री में 60 प्लस सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। नाउ इसका रीज़न क्या है? सो 2 मेन रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो इंडिया में मेन सब्जेक्ट्स है, अब्रॉड में हम एक्चुअली रशिया का ही लेके चलते हैं, तो रशिया में उन मेन सब्जेक्ट्स को और सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसलिए सब्जेक्ट की एडिशन यहाँ पे हो जाती है। सेकंड मेन रीज़न है कि यहाँ पे कुछ और एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो जैसे जैसे आप ये वीडियो आगे देखेंगे आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं एंड आर दे रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड और नॉट। तो सबसे पहले हम आपको इस पीडीएफ के स्टार्टिंग में लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि रशिया में जो आपका पूरा कोर्स होने वाला है वो होने वाला है टोटल 6 ईयर्स का। 1 ईयर में यहाँ पे 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो 6 ईयर्स में आपके यहाँ पे हुए 12 सेमेस्टर्स। तो टोटल यहाँ पे 12 सेमेस्टर तक पूरी लिस्ट मेंशन्ड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर से, मतलब फर्स्ट ईयर। सो अभी हम आ गए यहाँ पे फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 14 to 15 सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं। सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि उनमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनके कितने सेमेस्टर वाइज पढ़ाए जाते हैं। तो इनमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट होते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में ही सब्जेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट होते हैं, सेकंड सेमेस्टर में वो चलते हैं और सेकंड सेमेस्टर के एंड में वो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सेकंड सेमेस्टर के स्टार्ट में स्टार्ट होते हैं और एंड में ख़त्म हो जाते हैं। नाउ एंड में होता क्या है? सब्जेक्ट के एंड में 2 चीज़ें हो सकती है, इधर टेस्ट और इधर एग्जामिनेशन। सो टेस्ट बेसिकली जितने भी स्मॉल सब्जेक्ट्स है यूजुअली उनमें टेस्ट कंडक्ट होता है। टेस्ट में बेसिकली आपको नॉर्मली क्लासेस करनी होती है और क्लासेस के टाइम पे टीचर नॉर्मल टेस्ट लेता है और उसमें आपको मेनली पास या फिर फेल करता है। तो जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है टेस्ट का वो 2 है, पास या फिर फेल। तो आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी सब्जेक्ट्स है यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट, तो उनमें ग्रेडिंग क्राइटेरिया सिर्फ यहाँ पे पास या फिर फेल का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एग्ज़ाम यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री दिया हो, तो एग्ज़ाम ग्रेडिंग क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो एग्ज़ाम ग्रेडिंग क्राइटेरिया कैसा रहता है? ये रहता है आउट ऑफ 5। नाउ आपका एग्ज़ाम 10 मार्क्स का हो, 100 मार्क्स का हो, लास्ट में जो फाइनल ग्रेडिंग निकलती है वो निकलती है आउट ऑफ 5। तो आउट ऑफ 5 में से 1, 2 मतलब होता है फेल। यूजुअली 1 कभी नहीं देते, यूजुअली 2 ही देते अगर बच्चा फेल हो तो। 3, 4, 5। 3 मतलब होता है सेटिस्फैक्ट्री, 4 मतलब होता है फाइन या फिर गुड, 5 मतलब होता है ग्रेट
या फिर एक्सीलेंट। सो दिस इज़ द ग्रेडिंग क्राइटेरिया इन एग्ज़ाम। तो फर्स्ट टू फेल, बाकी 3 4 5 ये पास होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रेडिंग क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके फर्स्ट ईयर में, उनके मेनली यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। और फर्स्ट ईयर में आपको जो सबसे मेन एग्ज़ाम होता है वो होता है सिर्फ बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी यहाँ पे आपका सबसे मेन सब्जेक्ट है। प्लस आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एनाटमी सब्जेक्ट भी रहता है, लेकिन एनाटमी का एग्ज़ाम सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर के आखिर में कंडक्ट होता है। वो वीडियो हम आगे देखेंगे। अभी हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। नाउ सब्जेक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमी, फिजिकल, कल्चर, स्पोर्ट्स, मतलब फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ऑलमोस्ट 4 साल यहाँ पे सब्जेक्ट चलता है। इसमें आप किसी भी स्पोर्ट्स में पार्ट ले सकते हो, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में आप पार्ट ले सकते हो। और आप जो इंटरसिटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें आप पार्ट ले सकते हो। तो इससे आपका जो पोर्टफोलियो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में वो आपका अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा बायोएथिक्स, कल्चरल स्टडीज़, फंडामेंटल ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स। नाउ फिज़िक्स मैथमेटिक्स हमारे पास काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आता है कि फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम तो वहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहे हैं। नाउ इसमें आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पे कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं सिखाएंगे। आपको यहाँ पे जो फिज़िक्स मैथमेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि मेडिसिन फील्ड में यूज़ होते हैं वही आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। उनके बारे में जनरल नॉलेज बच्चों को दी जाती है, तो वो इस सब्जेक्ट में सिखाया जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है मेडिसिन फील्ड की हिस्ट्री के बारे में। फॉरेन लैंग्वेज में आपको यहाँ पे रशियन लैंग्वेज जो है पढ़ाई जाती है। रशियन लैंग्वेज इसलिए ऑफकोर्स जब आप क्लिनिकल रोटेशंस में जाओगे तो आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करने की नीड पड़ेगी, तो उस टाइम पे आपको रशियन लैंग्वेज की नीड पड़ेगी। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ मेडिकल वोकेबलरी, केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली जो केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, इवन बायोलॉजी भी जो पढ़ाया जाता है, जो आपने इंडिया में 11th एंड 12th पढ़ा है, सिमिलर आपको पढ़ाया जाता है। आपके जो कंसेप्ट है वो और क्लियर करवाए जाते हैं। इसके अलावा लैटिन लैंग्वेज, आपका जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ है वो आपको सिखाई जाती है लैटिन लैंग्वेज में। प्लस स्टोरी, साइकोलॉजी एंड पेडागोगी। तो मेनली फर्स्ट ईयर में ये स्मॉल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। प्लस इसमें एनाटॉमी पढ़ाया जाता है। एनाटॉमी यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम होता है वो थर्ड सेमेस्टर के एंड में होता है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर में आपको टोटल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। नाउ एक चीज़ आप जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट्स मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जैक्टली सेम टू सेम सब्जेक्ट्स आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आपको वो सभी सिमिलर मिलेंगे। जो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सिमिलर मिलेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस हर यूनिवर्सिटी में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो बायोएथिक्स का सब्जेक्ट है ये कंडक्ट नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन भी सिखाया जाता है एंड हिस्ट्री ऑफ रशिया भी पढ़ाया जाता है। तो इसलिए जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं इनमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंसीशन आ जाता है। प्लस इवन जैसे मैंने आपको बताया इंडिया और रशिया के जो डिफरेंस ये है कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके और सब सब्जेक्ट्स बना दिए जाते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि उन सब सब्जेक्ट्स के भी और सब सब्जेक्ट्स बना दिए जाते हैं, तो और सब्जेक्ट्स ऐड अप हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि मेन जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो सिमिलर है, लेकिन जो सब्जेक्ट की काउंट है वो ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। और ऐसा नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी मैंने आज तक नहीं देखी जिसमें एग्जैक्ट सिमिलर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हो। नाउ अभी हम चलते हैं सेकेंड ईयर पर। सेकेंड ईयर पर यहाँ पे हमारे पास है लाइफ सेफ्टी, इसके अलावा बिजनेस कन्वर्जेशन, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड, एजुकेशन प्रैक्टिस टू ऑब्टेन प्रोफेशनल स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो यहाँ पे आपका एक प्रैक्टिकल स्किल देखी जाती है। मेनली यहाँ पे आपको क्लासेस नहीं होती, प्रैक्टिकल क्लासेस होती है जिसमें आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, बेसिक नर्सिंग सिखाई जाती है, इंजेक्शन लगाना सिखाया जाता है ना। होता क्या है कि इसमें भी ऐसा है कि कुछ जगह पे ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस नहीं होती फर्स्ट ईयर के बाद भी, कुछ जगह पे बेसिक नर्सिंग का सब्जेक्ट एक सेपरेट होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस हर जगह पे देखने को मिलने वाला है ना। यहाँ पे प्रैक्टिस आपका सेकेंड ईयर के बाद थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट होता है। इसके अलावा आपका हिस्टोलॉजी आपका सब्जेक्ट यूजुअली सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट एंड होता है थर्ड सेमेस्टर में। इसका भी एग्ज़ाम होता है
एनाटमी जैसे मैंने आपको बताया था, सेकेंड ईयर में ये एग्ज़ाम एंड होता है एनाटमी का, थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ये आपका चलता है 3 सेमेस्टर्स और हिस्टोलॉजी आपका चलता है 2 सेमेस्टर्स। इसके अलावा आपके यहाँ पे एजुकेशनल प्रैक्टिस होती है। जूरिस्प्रूडेंस मीन्स यहाँ पे आपका मेडिकल लॉ आपको सिखाए जाते हैं, मेडिकल लॉज जो है, मेडिकल जेनेटिक्स सिखाया जाता है, मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स सिखाया जाता है। इसमें आपको ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, वो सब की एवेल्यूएशन करना, पेशेंट का डाटा की एवेल्यूएशन करना, वो सब आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। मेनली आपको पब्लिक हेल्थ में हेल्प करता है जब वो पब्लिक हेल्थ सब्जेक्ट पढ़ोगे। इसके अलावा आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस टू गेन प्रोफेशनल स्किल्स, अगेन ये प्रैक्टिस है, इसमें आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा आपका नॉर्मल फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है। अब इंडिया में यूजुअली फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट भी 2 सेमेस्टर चलता है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री 2 सेमेस्टर चलता है आपका। फिलोसफी आपका 2 सेमेस्टर चलता है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी आपका सब्जेक्ट है। इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, अगेन यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस लगती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये भी आपको इंडिया में कराई जाती है, बट एक सब्जेक्ट के अंडर पढ़ाई जाती है। यहाँ पे एग्जैक्ट ये सब्जेक्ट अलग से बनाया हुआ है। सिमिलरली जो इम्यूनोलॉजी है, सिमिलर इस केस में भी है। अभी हम जैसे आगे PDF में देखेंगे, इनफैक्ट रशिया में जो टीबी है उसका भी एक सेपरेट सब्जेक्ट रशिया में बनाया हुआ है, तो उसकी भी आपकी सेपरेट क्लासेस लगती है ट्यूबरक्लोसिस की। उसमें आपका क्लासेस लगती है, प्रैक्टिकल क्लासेस लगती है, तो वो अलग से एक सब्जेक्ट है। तो ये जो PDF है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया, आप इसको रीड कर सके, इसको आप समझ सके कि ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे रशिया आने के बाद, और ये इनमें ग्रेडिंग सिस्टम रहता है और इनमें एग्ज़ाम कंडक्ट होता है या फिर टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होता है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर पर। तो यूजुअली 3rd ईयर के बाद रशिया में क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। 3rd ईयर तक प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। 4th ईयर से ये जितने भी स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ रशिया, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ये ख़त्म हो जाते हैं। यूजुअली 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर ही चलते हैं और 4th ईयर से आपके सभी सब्जेक्ट क्लिनिकल सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो 3rd ईयर में आपके, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, हाइजीन, अब यहाँ पे टोपोग्राफी, एनाटमी एंड ऑपरेटिव सर्जरी, ये भी एक आपका सब सब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, डेंटिस्ट्री, अगेन यहाँ पे प्रैक्टिस, रेडिएशन डायग्नोस्टिक, ये भी एक सब सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है। पैथोलॉजिकल एनाटमी, अगेन सब सब्जेक्ट, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी, जनरल सर्जरी रशिया में यूजुअली 4 ईयर्स तक आपका ये सब्जेक्ट चलता है। इंटरनल डिजीज़ भी अराउंड 3 ईयर्स चलता है आपका सब्जेक्ट रशिया में। इन सभी सब्जेक्ट्स के जो मेन सब्जेक्ट्स जितने भी, इन सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं एंड सम स्मॉल सब्जेक्ट्स के यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा ओरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी यूजुअली रशिया में 2 ईयर चलता है। एक तो 4th ईयर में होता है, एक 6th ईयर में भी दोबारा रिपीट होता है। आप PDF में आगे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। फार्माकोलॉजी, साइकेट्री, लैंग्वेज ट्रेनिंग ये भी रशियन लैंग्वेज ही है एक्चुअली आपकी। तो 4 साल, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 3 साल, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल आपको रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके 4th ईयर में कंडक्ट होते हैं। डर्मेटोलॉजी भी एक्चुअली 4th ईयर में भी होता है, 6th ईयर में भी होता है। ये थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दी यूनिवर्सिटी, दिस इज़ दी एवरेज ना। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फैकल्टी थेरेपी, फैकल्टी सर्जरी, अगेन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, ऑप्थेल्मोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, पीडियाट्रिक सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज, तो सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स 4th, 5th, 6th ईयर में कंडक्ट यहाँ पे होते हैं। मोस्टली सब्जेक्ट्स का यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, कुछ सब्जेक्ट्स का यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट होता है। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूजुअली 2nd ईयर के बाद से आपको समर प्रैक्टिस करनी होती है ना। समर प्रैक्टिस या तो आप इंडिया से कर सकते हो या आप रशिया से कर सकते हो। तो जो आपके हॉलीडेज़ होती है जुलाई एंड अगस्त, तो उस दौरान आपको ये समर प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप इंडिया से करते हो तो इंडिया में आप किसी भी डॉक्टर के अंडर करते हो तो उनसे आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट लाना होगा कि आपने यस क्लिनिकल प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट किया है। अगर आप रशिया में ही रहते हो आपकी छुट्टियों के दौरान, तो आपको जो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी।
तो ये करना मस्ट है। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप नेक्स्ट ईयर में अपग्रेड नहीं होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टीबी का भी यहाँ पे अलग सब्जेक्ट होता है। आप ये पीडीएफ पूरी अच्छे से रीड करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ सब्जेक्ट्स 2 बार रिपीट होते हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट 4th ईयर में पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ फिर से 6th ईयर में भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये ऑब्जर्वेशन आप देख पाएंगे। इसके अलावा अगर हम और आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशनल डिजीज़, एपिडेमियोलॉजी, हॉस्पिटल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, तो इन सभी की आपकी क्लिनिकल क्लासेस होती है। आपकी हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल रोटेशंस होती है और आपका वहाँ पे मेन पेशेंट इंटरेक्शन होता है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप रशिया में आते हो तो आपको रशियन लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। ज़्यादा नहीं, 10 to 15 मिनट्स अगर आप रखते हो, इवन आप क्लासेस में भी अटेंशन पे करते हो, तब भी आप एक इतनी अच्छी लेवल की रशियन लैंग्वेज सीख जाओगे कि जब पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे तो उसमें आप वो उनसे अच्छे से बातचीत कर पाओगे। अदरवाइज़ फिर आपको वही ट्रांसलेटर की हेल्प हमेशा लेनी पड़ेगी, टीचर की हेल्प हमेशा लेनी पड़ेगी, उसमें फिर वो एक अच्छा एक्सपीरियंस यूजुअली नहीं रहता है। तो ये जो पीडीएफ है ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पूरा एनालाइज कर सकते हो। मेन मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मेनली वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं। अब मेनली वो फर्स्ट ईयर में रहते हैं, कुछ स्मॉल सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में भी होते हैं। रशियन लैंग्वेज आपको 4 साल सिखाई जाती है, फिजिकल एजुकेशन आपका 4 साल होता है। आपके कुछ सब्जेक्ट में एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में टेस्ट होते हैं। आप ग्रेडिंग सिस्टम मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो दिए नंबर से, एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स कम्प्लीटली। प्लस आप नीचे इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। हम जल्द ही जो सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, किस फॉर्मेट में एग्ज़ाम होते हैं, वो भी हम आपको जल्दी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा कि क्या डिफरेंसेस आपको मिलेंगे इंडिया में और रशिया में, और आप ये भी जान पाएंगे कि ये एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफ़िल करता है या नहीं। अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स के टर्म्स में, देन येस इट फुलफिल्स, बिकॉज जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं 19 वो सभी रशिया में पढ़ाए जाते हैं, प्लस कुछ और एडिशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं विच आर द सब सब्जेक्ट्स ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ विच आर taught in India. So I hope this video was informative. See you in the next one.